तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अब आप लोगों को लेकर चलते हैं SN1 रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसकी, बोर्ड में पूछी जाती है, SN1 भी और SN2 भी। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 means यूनिमॉलिक्यूलर, N means न्यूक्लियोफिलिक, S means सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होती हैं एकाणुक अभिक्रियाएं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन, आगे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत की, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल सबस्ट्रेट यानी जो आधार है जिस पर अटैक हो रहा है, दैट स्पीसीज ओवर विच अटैक इज बीइंग प्रोसेस्ड, मींस जिस पर आक्रमण हो रहा है, जिस पर आक्रमण हो रहा है उसे कहते हैं आधार या सबस्ट्रेट या बेस। और जो अटैक करता है, द अटैकिंग स्पीसीज इज नोन एज रिएजेंट। जिस पर आक्रमण हो रहा है उसे क्या कहते हैं? रिएजेंट, हिंदी में अभिकर्मक। तो वे रिएक्शन जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उन्हें कहते हैं क्या? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एकाणुक अभिक्रिया। क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, केवल एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता। एग्जांपल, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए, तो 3 कार्बन जुड़ गए इसलिए टर्शियरी, टोटल 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल, Br लगा इसलिए ब्रोमाइड। आयुपैक नेम 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसकी रिएक्शन जब एक्वस NaOH से कराते हैं तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या ये कह लीजिए 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये बनता है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा इसलिए लिख दिया, इस C से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो हमने लिख दिया CH3 होल थ्राइस C। इट मींस इस कार्बन से कितने CH3 जुड़े हैं? 3, और आगे OH जुड़ गया Br के लिए। आप कहेंगे सर यहाँ तो दोनों चीजें हैं, यहाँ बेस भी है यानी सबस्ट्रेट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, आई मीन अटैकिंग स्पीसीज भी है, तो फिर SN1 कैसे हुई? ध्यान से देखिएगा, ये पता आपको मैकेनिज्म से चलेगा। होता क्या है, ये 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप की होती है। पहला काम तो NaOH को मैकेनिज्म इसकी जब आप देखते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रियाविधि, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। सबसे पहला काम NaOH जैसे ही पानी में जाता है बेटा, एक्वस मीडियम में Na प्लस OH माइनस, ये OH माइनस, माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल, जिस पर नेगेटिव चार्ज वही न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, फाइल मींस लवर, तो न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लवर, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव, इसलिए उसका लवर कैसा? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने यूजुअल बुक्स में देखा होगा, इसके नीचे शॉर्ट में लोग लिख देते हैं क्या? Nu नेगेटिव, ऐसे करते हैं। Nu मतलब न्यूक्लियोफाइल। कहीं भी आप जब मैकेनिज्म में रिएक्शन में Nu लिखा देखेंगे तो Nu मतलब नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होता है, पहला स्टेप देखिए। सबसे पहले स्टेप में ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये जो ब्रोमाइड एटम या ब्रोमीन एटम है, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना चाहता है कार्बन वाले, यानी इसमें एक ब्रोमीन का है एक कार्बन का, ये लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन कार्बन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो ब्रोमीन ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है, बट कार्बन के पास आप जानते हैं आउटर मोस्ट में केवल 4 होते हैं, बाकी 4 इसने शेयर कर रखे हैं, 3 इनके साथ शेयरिंग और 1 इसके साथ शेयरिंग, इस तरह 8 पूरे हुए। तो इजीली ये इसको देने के लिए तैयार नहीं होता है। यहां पर अब एक इफेक्ट काम करता है, 11th में पढ़ाया था आप लोगों को, नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, हिंदी मीडियम, प्रेरणिक प्रभाव। होता क्या है, जब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ये ब्रोमीन अपनी ओर घसीटता है, लेना चाहता है, उसी समय भाई ऑब्वियस सी बात है, अब आपसे कोई
आपकी चीज अपनी ओर खींचे तो आप क्या करेंगे, जो बाकी लोग आपसे जुड़े, जो आपके रिलेटिव हैं, आप उनसे हेल्प मांगते हैं कि भाई कुछ हमारी हेल्प कर दो। तो वही चीज यहाँ पर है, ये कार्बन, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट समझिएगा। ये सारे के सारे जो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप, इन्हें इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग ग्रुप माना जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। वो ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम की ओर थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जितने हैं ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, और जब शिफ्ट करते हैं तब क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे वो तो थे ही, मगर उनके इलेक्ट्रॉन भी इनकी ओर जब शिफ्ट हो गए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास क्या हुई, बढ़ गई, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। किसकी वजह से, प्रेरणिक प्रभाव की वजह से, ठीक है। और जैसे ही बढ़ी वैसे ये Br क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर अलग हो जाता है। तो बनता क्या है, CH3 C CH3 CH3, इस वाले C पर पॉजिटिव चार्ज और Br यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकल गया। वैसे तो नियम से इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा देना चाहिए, दो डॉट यहां दिखा दिया जाता है, ना भी दिखाओ तो कोई बात नहीं, Br नेगेटिव यहां से अलग हो गया। कायदे से देखा जाए इन सब ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसकी तरफ थोड़ा शिफ्ट किया है, तो इन सब पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब लिखिए ना लिखिए अलग की बात, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया है, दे दिया। इन सब ने क्या किया था, अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इनकी ओर थोड़ा सा कर दिया। ये बना, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। ये स्लो रिएक्शन होती है, ऐसा नहीं है कि जैसे ये बना वैसे Br ने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया और ये निकल गया। ये बहुत स्लो रिएक्शन है, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाना चाहता है उस समय ये सब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसकी ओर शिफ्ट करते हैं, उसके बाद ब्रेकिंग होती है, तो स्लो रिएक्शन। और ध्यान रखिएगा बेटा, किसी भी रिएक्शन के स्लो पार्ट में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। स्लो पार्ट है, फास्ट पार्ट में नहीं। एक स्लो रिएक्शन हिंदी में कहते हैं मंद अभिक्रिया, और एक फास्ट रिएक्शन यानी तीव्र अभिक्रिया। तो फास्ट वाले पार्ट में नहीं, स्लो पार्ट में जितने मॉलिक्यूल, तो स्लो पार्ट में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केवल एक, कौन सा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसीलिए यूनिमॉलिक्यूलर, एकाणु। अगर यहां पर दो होते तो बाइमॉलिक्यूलर हो जाता। तो इसके स्लोएस्ट पार्ट में केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए SN1। अब जैसे ही टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन बना, वैसे ही ये तो इंतजार में बैठे था निगेटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव मिले, हैं, कोई पॉजिटिव मिले भाई और उससे जुड़े। तो क्या हुआ, ये स्टेप 1 है, और अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, ये CH3 ऐसे लिख ले रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, ये 3 CH3 जुड़े हैं बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये OH माइनस इस पर, इस पॉजिटिव चार्ज पर किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, आगे से पीछे से। SN2 में ऐसा नहीं, वहां कंडीशन बताऊंगा आप लोगों को कि वहां अटैक कैसे होता है। यहां पर ये OH माइनस तुरंत पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है और तुरंत एक आपको प्रोडक्ट मिल जाता है CH3 C CH3 CH3 OH। और ये वाला रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन होती है, तीव्र रिएक्शन। अब इसमें देखिए दोनों हैं, इसमें कार्बोनियम आयन यानी सबस्ट्रेट भी है और OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल भी है, मगर रिएक्शन कैसी है, फास्ट हो रही है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलरिटी में काउंट नहीं किया। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। जैसे ये बन गया, अब दो चीजें आपके पास खाली बची हैं भाई, कौन सी, यहाँ पर Na+ और यहाँ Br माइनस, Na+ और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। हालांकि मैकेनिज्म जब आप लिखेंगे तो Na+ और Br माइनस को आप जोड़कर लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट कैसे बनता वो आपने बता दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरीके से SN1 रिएक्शन की ये मैकेनिज्म है, आप लोग नोट कर लेंगे पूरा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे SN2 रिएक्शन की ओर। तब तक ऑल द बेस्ट।